क्या आपने कभी सोचा है वेद किसने लिखे? और सबसे बड़ा सवाल, वेद कब लिखे गए? क्योंकि अगर आप इंटरनेट पर खोजोगे तो आपको अलग अलग जवाब मिलेंगे। कोई कहता है कि वेद हजारों साल पुराने हैं, कोई कहता है कि 5,000 साल, और कुछ लोग कहते हैं कि वेद मनुष्य ने नहीं लिखे। तो आखिर सच क्या है? क्या वेद किसी एक इंसान ने लिखे थे, या वे हजारों सालों में बने? और क्या वेदों को दुनिया का सबसे प्राचीन ज्ञान कहा जाता है? आज हम इसी रहस्य को समझने वाले हैं। लेकिन इस वीडियो में अंत आपको एक ऐसी सच्चाई पता चलेगी जो शायद आपने पहले कभी नहीं सुनी होगी। इसलिए वीडियो को अंत तक जरूर देखें। वेद क्या है? सबसे पहले यह समझना जरूरी है कि वेद आखिर है क्या। वेद हिंदू धर्म के सबसे प्राचीन ग्रंथ माने जाते हैं। वेद शब्द संस्कृत के वेद धातु से बना है, जिसका अर्थ होता है ज्ञान। यानी वेद का मतलब ज्ञान का भंडार। इनमें जीवन, प्रकृति, ब्रह्मांड, समाज, धर्म और मनुष्य के कर्तव्यों के बारे में ज्ञान दिया गया है। 4 वेद। वेद मुख्य रूप से 4 हैं: ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अर्थवेद। इन चारों वेदों में अलग अलग प्रकार का ज्ञान है। ऋग्वेद में मंत्र की स्तुति है, यजुर्वेद में यज्ञ की विधियां हैं, सामवेद में संगीत और मंत्रों का गान है, अर्थवेद में जीवन, चिकित्सा और समाज से जुड़ी बातें हैं। सबसे बड़ा सवाल आता है कि वेद किसने लिखे। यहाँ एक बहुत दिलचस्प बात है। परंपरा के अनुसार वेदों को किसी एक व्यक्ति ने नहीं लिखा। हिंदू मान्यता के अनुसार वेद अपौरुषेय है। अपौरुषेय या अर्थ होता है जिसे किसी मनुष्य ने नहीं बनाया। यानी वेदों को ऋषियों ने सुना और फिर आगे बताया। ऋषियों की भूमिका प्राचीन समय में ऋषि गहरी तपस्या और ध्यान करते थे। उस अवस्था में उन्हें प्रकृति और ब्रह्मांड के गहरे सत्य का अनुभव होता था। इन अनुभवों को ही उन्होंने मंत्रों के रूप में व्यक्त किया। इसलिए वेदों के मंत्रों को ऋषियों ने धोखा या सोना माना जाता है। वेद व्यास की भूमिका। लेकिन एक नाम ऐसा है जो वेदों से बहुत जुड़ा हुआ है, वह नाम है वेद व्यास। ऐसा माना जाता है कि उन्होंने वेदों को चारों भागों में व्यवस्थित किया। इससे पहले वेदों का ज्ञान सिर्फ मौखिक परंपरा में चलता था, यानी गुरु अपने शिष्य को याद करवाते थे। वेद कब लिखे गए? अब सबसे बड़ा सवाल, वेद कब लिखे गए? इतिहासकारों के अनुसार वेदों की रचना लगभग 1500 ईसा पूर्व से 500 ईसा पूर्व के बीच हुई, यानी आज से लगभग 3000 से 3500 साल पहले। लेकिन कई विद्वान मानते हैं कि वेदों की परंपरा इससे भी पुरानी हो सकती है। मौखिक परंपरा का चमत्कार। एक और आश्चर्यजनक बात है, प्राचीन भारत में वेदों को लिखा नहीं जाता था, उन्हें याद किया जाता था। गुरु अपने शिष्यों को मंत्र शब्द दिखाते थे और शिष्य उन्हीं पूरी तरह याद करते थे। यह कैसे संभव था? आज के समय में हमें कुछ पाने याद करना भी मुश्किल लगता है, लेकिन उस समय लोग पूरे वेद याद रखते थे। यह संभव हुआ क्योंकि उन्होंने विशेष स्मरण तकनीक विकसित की थी। मंत्रों को कई तरीकों से दोहराया जाता था ताकि एक भी शब्द गलत ना हो। ज्ञान की परंपरा। यह परंपरा हजारों साल तक चली। इसी कारण वेदों का ज्ञान पीढ़ी दर पीढ़ी सुरक्षित रहा। आज भी भारत में कई जगह लोग वेदों को मौखिक रूप से याद करते हैं। वेदों का महत्व। अब सवाल आता है कि वेद इतने महत्वपूर्ण क्यों हैं? क्योंकि वे सिर्फ धार्मिक ग्रंथ नहीं हैं। वेदों में प्रकृति का ज्ञान, समाज का व्यवस्था, मानव जीवन के सिद्धांत और आध्यात्मिक सोच सब कुछ मिलता है। एक गहरी बात, वेद हमें यह सिखाते हैं कि मनुष्य को प्रकृति के साथ संतुलन बनाकर जीना चाहिए। आज जब दुनिया पर्यावरण की समस्या से जूझ रही है तो वेदों की बातें और भी महत्वपूर्ण लगती है। वेदों की सबसे बड़ी खासियत यह है कि वे सिर्फ पूजा पाठ की बात नहीं करते, ये हमें सोचने की आज़ादी देते हैं। वेदों में प्रश्न पूछना और सत्य की खोज करना बहुत महत्वपूर्ण माना गया है।
अगर आप वेदों की गहराई के समझोगे तो एक बात साफ दिखेगी। वेद हमें सिखाते हैं कि ज्ञान ही सबसे बड़ी शक्ति है। धन खत्म हो सकता है, शक्ति खत्म हो सकती है, लेकिन ज्ञान हमेशा बढ़ता रहता है। आज के समय में हम आधुनिक तकनीक और इंटरनेट के युग में जी रहे हैं, लेकिन हजारों साल पहले हमारे पूर्वजों ने इतना गहरा ज्ञान इकट्ठा किया था, यह सोचकर ही आश्चर्य होता है। पावरफुल संदेश इसलिए वेद सिर्फ एक धर्म की किताब नहीं है, वे मानव सभ्यता की सबसे पुरानी ज्ञान परंपरा है। अंतिम संदेश, अगर हम अपने इतिहास और ज्ञान को समझेंगे तो हमें अपनी पहचान समझ में आएगी, और जब इंसान अपनी पहचान समझ लेते हैं तो वह दुनिया में कुछ भी हासिल कर सकता है। तो अब आप समझ गए होंगे कि वेद किसने लिखे और वे कब लिखे गए। लेकिन असली सवाल यह नहीं है कि वेद किसने लिखे, असली सवाल यह है कि क्या हम उस ज्ञान को समझने की कोशिश कर रहे हैं। अगर आपको यह जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक जरूर करें और कमेंट में लिखें, ज्ञान ही सबसे बड़ी शक्ति है। वीडियो अच्छी लगी तो कृपया राजेश इंस्पिरेशन वीडियो को सब्सक्राइब करें, लाइक करें। मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।